ऐसी चीज़ मुझे मिले, ऐसा अज्ञानी लोग विचार करते हैं। साधना के द्वारा ज्ञानी लोग ये भी नहीं कहते मेरा दुख दूर हो और मुझे ये फल प्राप्त हो। इसके पीछे, सिद्धि के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि वो अपनी आत्मा को जगाते हैं। मूलाधार चक्र में जो 3.5 लपेटे मारे हुए कुंडली बैठी हुई है आधार चक्र में, वहीं पर इड़ा और पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं, बीच में सुषुम्ना है रीढ़ के मध्य में। और जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो वो कुंडली उस सुषुम्ना में मुंह डाल करके ऊपर बढ़ने लगती है। पहले मूलाधार स्वादिष्ठान और नाभि चक्र से होती हुई ये अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र में आती, फिर आज्ञा चक्र से ये मस्तिष्क में घूमती है। मस्तिष्क में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं और जो मैटर होता है हमारा लिबिया पदार्थ, उसमें घूमती है, बड़ी आनंदित हो जाती है। इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं, अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, कुंडली उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है और फिर अनंत ब्रह्मांड से संबंध जोड़ती है, फिर वापस आती है। और हमारे हृदय कमल में जो जीवात्मा है, जिस तरह से कमल के फूल के चारों ओर भंवरा घूमता है और आनंदित होता है भंवरा, और कमल का फूल भी उस भंवरे के घूमने से प्रसन्न रहता है, खिला रहता है, ऐसे चेहरे पर रूप और लावण्य भी उसके झलकता है, आँखों से तेज झलकता है, रोम रोम से उसके आनंद और लावण्य बाहर निकलता है और आभा मंडल उसका तीव्र हो जाता है। तो उसके पास बैठने से दूसरों को, जो लोग बैठते हैं, उनको बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और जो वो आशीर्वाद दे देते हैं, किसी को कुछ अच्छा बोल देते हैं, तो वो उसकी वाणी से सिद्ध हो जाता है। तो हमें अपने अहंकार को मारना चाहिए। वासना विष है, अहंकार भी विष है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जब आप जीवात्मा को समझ जाएंगे, कुंडली को समझ जाएंगे, तो अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो और हम एक हैं और सब में वही तत्व है। इसलिए सबके कल्याण के लिए लगने लगते हैं। तो हमारा जो हृदय चक्र है ये महत्वपूर्ण है। नाभि के नीचे चंद्रमा है और नाभि में सूरज है। और विशुद्ध चक्र जो गले में है वो शिव चक्र है, जो शिव समाधि में निरंतर लगे रहते हैं और समाधि में रहकर भी संसार के कल्याण का कार्य करते हैं। आज्ञा चक्र में जब चेतना आती है कुंडली, तो विवेक जागृत हो जाता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि में जो भ्रम है, जो रोग हैं, विकृतियां हैं, वो समाप्त होने लगती हैं और जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जलने लगते हैं। तो कुसंस्कार जब जल जाते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो संसार का चक्र है वो भयानक है, प्रारब्धों से बंधा हुआ है। उन प्रारब्धों में बड़ी बड़ी मुसीबतों से घिर जाता है समय समय पर, तो वो चेतना उसको बाहर निकालती है, उसका मार्गदर्शन करती है। और वो जब ध्यान लगाता है तो तमाम देवी देवता उसका दर्शन करते हैं और वो देवताओं का दर्शन करता है, आशीर्वाद लेता है, उनको प्रणाम करता है। और अनंत लोकों की भी यात्रा होती है। धरती के ऊपर भी जो देव स्थान है वो उसको दिखाई पड़ने लगते हैं। पूर्व जन्मों का भी उसको बोध हो जाता है, कहाँ कहाँ मैं रहा और क्या क्या हमने किया है। तो इसलिए हमें ये छोटी चीज़ें पाने के लिए, ये हमको दे दीजिए, वो दे दीजिए, ज़मीन मिल जाए, मकान मिल जाए, तो ये छोटी सिद्धि है। जब आप आत्मा की तरफ अभिमुख होंगे, जीव जागरण होगा, तो आपको जीवन की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो तो अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए ये भौतिक चीज़ों को, जो नाशवान चीज़ें हैं, इनकी आशा साधक नहीं करता। ओम नमः।